समझ आई चली न गजाइए, अरे सहेली मेरी जाइए, बहन मेरी जाइए के गुइया जाइए, मेरे महाराज को टेर के महल में बंदिया लाइए। बांदी से कहा भीष्म की पत्नी ने, चली जा बांदी मेरे महाराज को बुला के लेके आ। कोई भाजी बिटरिया रंग महल मधुकद चली, पैर को लचका कमर को लचका लचका लगे, जा गई बांदी लगी और हाथ जोड़ के यजमानी और राजा को करी जोहार, मैं बुलाओ महारानी राजा दे। और राजा को करी जो हार, तुम्हें बुलाओ महारानी ने, राजा देर होने पाए बातें सुन के बांधी, राजा चल गए भवन सिधारे, आगे आगे बांधी चल गई, पीछे राजा चले सिधारे, आगे आगे बांधी चल गई। और ये 100 रुपये सौरभ शर्मा ये हमारे करीब 100 रुपये भेज रहे हैं। भगवान से कामना है हमेशा दीर्घ आयु प्रदान होती रहे, बांके बिहारी की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे, यही कामना करता हूँ प्रभु से। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ने जाकर के कहा, कहिए रानी कैसे याद किया? जवाब दिया, महाराज हमारे घर में बेटी सियानी है और तुम्हें तो पता ही है घर में बेटी सियानी हो तो माता पिता को पाप लगता है, जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करने चाहिए। महाराज भीष्म कहते, रानी चिंता न करो, हम आज ही सभा में जाएंगे और अपनी बेटी के योग्य कोई वर जरूर देखेंगे। और देखिए साधी पति और पत्नी एक जिंदगी रूपी एक रथ के पहिया बताए गए हैं। अगर रथ में एक भी पहिया कमजोर है तो चलने में धक्का लगता है। और परीक्षित जी शादी करें तो नक्षत्र देख लेने चाहिए। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कम पड़ी गो तो उस घर में गुजारा नहीं होता है। पत्नी चालाक आ जाए तो गुजार हो रहा है। अब देखो एक घर में, और देखो लड़ाई की जड़ कैसे पड़ते हैं। सास अपने को सास न समझे, बहू अपने को बहू न समझे, उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। पर लड़किनी बधू बन आए और राखे नैन पलक के दाएं। दूसरे की पुत्री अगर तुम्हारे घर में बहू बन के आती है तो सास को उसकी इस तरह से रक्षा करनी चाहिए जैसे आंख के दीदा की रक्षा पलक करता है। लेकिन न सास कमे न बहू कमे। अगर बिटिया पे बल्ब फूटियो जो लाइट बाओ तो मालूम का कर संतरा मोड़ी ने बल्ब फोड़ दो संजा लेता ही और बहू पे फूटे को आए ना मरे के मायके में जी हो तो लड़ाई चालू। बताइए अंतर है। जवाब दिया है। एक घर में परीक्षित महाराज एक पढ़ी लिखी बिटिया पहुंच गई और बास है पढ़ी लिखी चालाक डुकरिया रहे बाकी सास हिलो ही ना लगन देव करे दूध देव करे तो ऊपर ऊपर की जारी उतार के दूध देव करे मठा दे तोड़ पाटिक दे। बड़ी परेशान सोचने लगी परमात्मा कैसे दे डुकरिया मर जाए या नंद मर जाए, दो में तो एक मर जाए। और देखिए नंद घर में अगर नंद है
सबसे भाभी तो नंद ही की होती है। हाँ बको नाओ ये नंद, और नंद को फंदू ही बहुत बुरो है। सो एक दिन भगतरा से गई भगत जी से, भगत जी तुमने देखियो जे माताएं बहने नेक नेक छोटी छोटी बात न भगत ही बहुत करवाती। हाँ गांव में पंडा आए तो तुमने आए देख पाता से पैरी दिखाई दी बाबा जी हमारे को उनके दिन दिशा बताइए। सो भगत जी से गई तुम्हें तो बताइए भगतन को तो काम है तुम्हारे घर में ब्याह होए चना होए लेकिन वे बताइए जरूर। हाँ डॉक्टर के पास में जाओगे तो भाई वो दवा तो देगा ना। तो गई भगत जी ऐसा कोई उपाय हो सुखते हो हमारी सास नंद दो मर जाए घर में सुकून से रोटी मिलने लगी। भगत जी कहने लगे हाँ जी कौन सा बड़ी बात है एक काम करने पर 1100 रुपया देवे पर ये काम है जाए। भगत जी 1100 ना तुम 1500 ले लो लेकिन कर दो। भगत जी ने को मंत्र दो जो कहीं देखो घर में जाएंगे जो मंत्र गाओ करियो कि तो पूजे शंका हुली और मर जाइए सास और नंदूली तुम्हारा काम तमाम हो जाइए। घरे घरे आई के बिन्ने भाई सास से कही मैया आज समय पूजा करें। सास कहने लगी बहु पूजा करो जो तो और अच्छी बात है घर में एक कोई तो पुजारी होए जितनी सामग्री रहे पूजा की सो मंगाई दी गई। अब बोली सो पूजा शुरू करी और एक मंत्र गायरी जो भगत जी ने बताओ सो तो पूजे संगाहुली और मर जाइए सासो नंदूली। तो पूजे संगाहुली मर जाइए सासो नंदूली। तो पूजे संगाहुली मर जाइए सास नंदूली। और ये देवांश सन ऑफ दुर्बीन सिंह ये हमारे भतीजे की तरफ से ये 100 रुपये आए हमारे करीब जो माँ साहब जी के सुपुत्र है दुर्बीन माँ साहब जी की उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे करीब आए। भगवान से कामना है अरे देवांश मेरे बेटा ने और तुम भूलो और बनवारी के संग में पालना में झूलो। संगाहुली मर जाइए सास नंदूली। एक दिन बने आदमी ने सोची कि